हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 2 और ये वीडियो है पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जो डिफरेंट वेज होते हैं फूड को इनटेक करने के वो पढ़े थे हमने। ठीक है, और एनिमल्स के बारे में जाना था, अमेजिंग फैक्ट्स, और ये हमने एक ओवरव्यू लिया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है यहाँ पे से। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, देखिए हमने टीथ्स के बारे में पढ़ा था, इंसिजर, कैनीस, ये सभी चीज़ें हमने जानी थी। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये एक्टिविटी हमारी रह गई थी पिछली वीडियो में, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए मेन चीज़ यहाँ पे इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, आपका जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो सबसे आगे होता है इसको स्वीट, यहाँ पर जो हमारा मीठा जो भी हम खाते हैं वो मीठा जो खाएंगे वो यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे आगे स्वीट, फिर इस वाले पोर्शन पे सॉल्टी। ठीक है, मतलब नमकीन वाला जो है पार्ट वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में इस तरफ को जब हम जाएंगे तो हमारा खट्टा, ठीक है, माने सौर वाला जो टेस्ट है माने खट्टा जो है वो यहाँ पर होता है। और इस तरफ को जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आता है बिटर माने कड़वा। ठीक है, जो बिटर जो कड़वा स्वाद है वो हमें इस जगह पे मिलता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारी टंग के कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। स्वीट सबसे आगे होता है, फिर सॉल्टी, फिर सौर, इस वाले पोर्शन पे सौर, यहाँ पर सॉल्टी, और यहाँ पर सबसे यहाँ पे मीठा वाला। ठीक है, और यहाँ पे कड़वा। ठीक है, अब देखें हमारा फूड पाइप क्या होता है, जिसको हम ऑयसोफेगस भी कहते हैं। तो फूड पाइप क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखा रखी है, हमने ऊपर भी देखी थी। फूड पाइप बोलो या ऑयसोफेगस बोलो, दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं। देखिए यहाँ से ये हमारा खाना जा रहा है जो हमने चबाया है, और फिर उसमें सलाइवा भी मिक्स है। तो यहाँ से जो बॉडी है ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी इसको डाउनवर्ड पुश करती है। ठीक है, ताकि ये पेट तक पहुँच पाए। अब यहाँ पे पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिट। अब पहली कब ये पूछ रही है कि कभी कभी जब हमें वॉमिट होती है तो क्या होता है, खाना वापस आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्यों होती है, जब हमारा पेट किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ड्यू टू सम एसिडिक, जब हमें एसिडिटी होती है, जब पेट के अंदर पहले से ही थोड़ा बहुत प्रेशराइज्ड बना होता है, वो प्रेशर किस वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है, तब हमारा पेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें वॉमिट हो जाती है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक, ये हमारी नेक से चलते हुए चेस्ट तक जाता है। ठीक है, चेस्ट से होते हुए, और फिर हमारा जो फूड है वो इसी में डाउनवर्ड पुश होता है। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश डाउन द फूड डाउनवर्ड। ठीक है, जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इसको खाने को, जो हमारा खाना खाते हैं वो भी पूरा नीचे तक डाउनवर्ड में पुश करते हैं उसको, तभी वो पेट के अंदर जा पाता है। ठीक है, देखिए एट द टाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड, जब हमारा फूड एक्सेप्ट नहीं करता है स्टमक। ठीक है, जब भी कभी स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें वॉमिट आउट हो जाती है, तो हमें उल्टी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं स्टमक। देखिए स्टमक क्या होता है, स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, एक बैग की तरह होता है जो कि जे शेप का होता है। ठीक है, जे शेप में ऐसे करके, जो ऊपर अभी शेप दिखा था उसमें, तो फ्लैट एंड जे शेप का होता है। और वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे जो चौड़ा पार्ट है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है, वो हमारा स्टमक है। एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। देखिए ये फूड पाइप से ओपन होता है, मतलब फूड पाइप से खाना अंदर आता है, यहाँ से अंदर अंदर आते आते, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ख़त्म होता है, फिर एनस तक जाते जाते पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो पूरा ख़त्म होता है। अब देखिए जो स्टमक होता है उसके अंदर इनर लाइनिंग्स होती हैं स्टमक के, जो कि हमें सीक्रेट्स म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या होता है, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ये तीनों चीज़ें यहाँ से सीक्रेट करी जाती हैं। मतलब जो इनर लाइनिंग्स होती है यहाँ पे ऐसे करके, जो इनर लाइनिंग्स हैं ये वाली, ये तो यहाँ से क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से एसिड यहीं से निकलता है। ठीक है, और उसी एसिड की वजह से जो भी हमारा खाना है वो गल पाता है और वो डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, देखिए द इनर लाइनिंग्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस उसको सीक्रेट करती हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकस होता है हमारा, म्यूकस क्या करता है, हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब एसिड तो जैसे एसिड अंदर बना हुआ है, ठीक है, अब एसिड हमारे इस लाइनिंग को भी हार्म ना कर दे, इस लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है हमारी आउटर वाली, इसको कोई हानि ना पहुँचे, तो इस पर म्यूकस होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो इनर लाइनिंग होती है पेट की उसको।
उसके बाद में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, हमारे जो बैक्टीरिया, कुछ कभी कभी खाने के साथ में और भी चीज़ें आ जाती हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो उनको भी वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीन होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो आगे अच्छे से हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके और यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है। फिर हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है एक्चुअली में स्मॉल नहीं है, बट हमारे नाम जो है वो स्मॉल है, बट 7.5 मीटर की, सोचिए 7.5 मीटर की। हम खुद लगभग 1.5 मीटर के होते हैं, 1.5 से एवरेज मान के चलिए, 1.5 से 2 मीटर मैक्सिमम होता है कोई ना कोई, बट जो एवरेज है 1.5 मीटर मान के चल रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 5 गुना जो हमारा इसके पेट के अंदर में ही होता है, जो हमारा इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लगभग इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको ये चीज़, हाँ ये देखिए, ये जो है स्मॉल लाइनिंग्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो गोल 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 ऐसे करते करते, तो अगर हम इनको ओपन करते हैं तो ये 7.5 मीटर की हो जाती हैं, ठीक है। देखिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो भी सीक्रेट करते हैं क्या चीज़, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जो कि हमारा जो और भी जो फूड बचा होता है उसको और गलाने में, ठीक है। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब हमारे राइट साइड में क्या होता है, लिवर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। ये क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। देखिए, जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, बाइल जूस जो हमारा फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है वो क्या करनी है, जो बाइल जूस होता है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट्स को, ठीक है। द पेनक्रियास इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब पेनक्रियास हमारे पेट के जस्ट नीचे होती है और वो क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट वहाँ से सीक्रेट करते हैं, मतलब वो वहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है। और जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और इन सभी पे एक्ट करता है और इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। तो ये सभी जो जूस होते हैं, जैसे बाइल जूस हुआ, पेनक्रियाटिक जूस हुआ, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तभी तो ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम न्यूट्रिशन खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने में हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कम्प्लीटली डाइजेस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब जो हल्का फुल्का जो डाइजेस्टेड थोड़ा बहुत पचा हुआ था वो अब सबसे लोअर पार्ट में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और वहाँ पर जाके इंटेस्टाइनल जूस होता है वो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, मतलब पचा देता है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट। देखिए, अभी हम इसको पढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया, इसके बाद यहाँ देखते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज बैडली। देखिए, जो स्टमक का जो मतलब लाइव एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये क्या हमारा पेट है, और यहाँ पे ये आपको हल्का सा दिख रहा है, ये है गोली का निशान। मतलब यहाँ पे इस जो ये एक सोल्जर था, ठीक है, 1822 में लड़ाई हुई थी यूएस में, तो वहाँ पे वॉर में बहुत से लोग मारे गए थे, उन्हीं में से एक ये था, ठीक है, एलेक्स सेंट मार्टिन। ये कौन था, एक फौजी था ये भी। तो इनको एक गोली लगी थी यहाँ पर। अब ये गोली बिल्कुल पेट पे ही लगी थी जाके। तो यहाँ पे इनके जो द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। अब यहाँ पे जो चेस्ट वॉल है वहाँ पे डैमेज हो चुकी थी और उसके बाद में जो होल है पेट के अंदर हो चुका था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बाउमंट, ठीक है। अब जो विलियम बाउमंट थे उन्होंने इसका इलाज किया था यहाँ पे। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। देखिए, 2-3 महीनों बाद जब तक इसके जो इलाज चलता रहा, बट 2-3 महीनों बाद भी ये जो होल है ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाया था, ठीक है। बर्मन टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल। अब जो बर्मन था, डॉक्टर विलियम बाउमंट, तो उन्होंने क्या किया, जब ये होल पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया था तो उन्होंने पूरा इसको बाहर से देखा था, मतलब लाइव जो भी हमारा डाइजेशन होता है, कैसे बाइल जूस सेक्रेट होता है, जो एसिड होता है वो कैसे पूरी तरीके जो भी खाना आता है उसको तोड़ता है, वो चीज़ उन्होंने लाइव देखी थी, ठीक है। Berman found that the stomach was churning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. उन्होंने लाइव देखा था कि जो पेट की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो लाइनिंग्स होती हैं, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा था। He also observed that the end of the stomach
देखिए एट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। ठीक है, जो स्टमक जब खाना पूरी तरह से पच जाता है तभी जाके वो कहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ठीक है, आप इसकी जो वीडियो है आप इसको अभी मैं अपने यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं इस वजह से, बट आप जो अगर आप ये चीज़ डालेंगे यूट्यूब पे, यहाँ पे देखिए ये चीज़ मार्टिन्स शॉटगन बाउंड, मार्टिन्स शॉटगन बाउंड आप ये अगर डालेंगे तो आपको लाइव वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो वो थोड़ी वीडियो वैसी है, आप थोड़ा ढंग से ही देखिएगा मतलब उसे। इसके बाद है हमारा एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए जब भी हमारा फूड पूरी तरह से पच जाता है उसके बाद क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पेट के अंदर वॉल्स होती हैं और जो इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स होती हैं, वो जो गोल गोल हमने देखी ना, ऐसे करके थी, ऐसे करके ऐसे, तो वो क्या होती हैं, अब उनको वहाँ पे जो ये फूड जा रहा है वहाँ से, वहाँ पे ये वॉल्स क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब करती हैं, वहाँ से जो भी हमारे काम की चीज़ है, बॉडी के काम की चीज़, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइट आउटर ग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। ठीक है, विलाई इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे हल्की हल्की ऐसी लाइनिंग सी होती हैं। ठीक है, ये किसके अंदर होती हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इंटेस्टाइन? द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव फूड। ये जो विलाईज होती हैं, विलाई क्या होती हैं, जो ऐसे मान लीजिए जैसे ये है हमारा इंटेस्टाइन, अब यहाँ पे क्या होती हैं, हल्की हल्की सी ऐसे करके लाइनिंग्स होती हैं। ऐसे साइकिल का टायर आपने देखा होगा, जब नया टायर आता है तो उसमें हल्की हल्की स्पोक्स निकली होती हैं। ठीक है, हल्के हल्के से वो रबड़ के हल्के हल्के से पॉइंट्स निकले होते हैं वैसे। तो ये क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये विलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड के एब्जॉर्प्शन में। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। अब देखिए यहाँ पे जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको वो फिर ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, और ब्लड वेसल्स तो पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं, और फिर जिस ऑर्गन को जो सप्लाई देनी होती है वो फिर उसे सप्लाई करते हैं। और इस प्रोसेस को मतलब जो अभी एब्जॉर्प्शन किया, अब एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड वेसल्स जो भी हमने एब्जॉर्ब किया, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ों को जब एक प्रॉपर बॉडी ऑर्गन को दी जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, मतलब एसिमिलेशन में क्या होता है, जब हमारी बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ करते हैं, जो भी हमने अभी एब्जॉर्ब किया है उसको, उस प्रोसेस को यूज़ किया, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द एनर्जी रिलीज द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो उसके बाद भी अब क्या होता है, जो कुछ हमें एब्जॉर्ब करना था हमारी बॉडी ने वो कर लिया, उसके बाद क्या होता है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अनवांटेड फूड है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ से फिर एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम एजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये है एजेशन। देखिए द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम शॉर्टर बोलते हैं। ठीक है, छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये लगभग 1.5 मीटर का होता है लेंथ के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या काम करता है, जो पानी होता है या जो भी सॉल्ट सब्सटेंस होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से, उसको एब्जॉर्ब करता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, अब रेक्टम के अंदर जाने के बाद वहाँ से फिर हमारा ये एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को हम एजेशन बोलते हैं, जब जो भी अनवांटेड फूड है वो बाहर जाता है। इसके बाद हमारा डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल, ये तो हमारे ह्यूमंस के ऊपर था। अब यहाँ पे देखते हैं डाइजेशन जो घास खाते हैं जानवर, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, या और भी जो जानवर हुए, आपने देखा होगा कि वो च्यूइंग करते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, जिनको हम जैसे आपने देखा भैंस जो भी बैठी होती है या गाय बैठी होती है तो वो मुँह चलाती रहती है अपना, यहाँ पे होगा देखिए, खाना खाने के बाद वो मुंह चलाती हैं। तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो खाना खाने के बाद जो मुंह चलाते हैं ये इसलिए चलाते हैं ताकि जो खाना है वो बाद में पच सके। ठीक है, पहले ये बिल्कुल ही निगलते जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, जो भी खाते हैं वो एकदम से क्विकली स्वेलो कर लेते हैं।
आपने देखा होगा कि जो भी अगर घास या कोई भी चीज़ आप देते हैं बड़े जानवरों को तो वो एकदम से खा लेते हैं उसे, तो वो एकदम से स्वैलो कर लेते हैं। घास हो गई और भी कोई चीज़ देते हैं ना, तो वो एकदम से स्वैलो कर लेते हैं और उसे रुमेन में स्टोर कर लेते हैं, जो कि उनका पेट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर होने के बाद क्या होता है, ये एकदम से निगल लेते हैं और निगलने के बाद बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद नहीं, 1 से 2 घंटे के बाद में फिर वो मुंह अपना चलाते हैं। अब मुंह चलाने के बाद फिर वो मुंह क्यों चलाते हैं, इसी वजह से मुंह चलाते हैं ताकि जो भी उन्होंने फूड लिया है वो फिर उसको खा सकें, मतलब उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें और यूज़ कर सकें। देखिए, जो पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ही कड बोलते हैं। ठीक है, बट द लेटर कड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स। अब क्या होता है, जब ये बाद में मुंह चलाते हैं, मुंह चलाते चलाते क्या होता है कि जो भी कड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो निगल लेते हैं, वो वापस आता है मुंह के पास में और फिर उसे चबाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रुमिनेशन। ठीक है, और इन्हीं जो एनिमल्स होते हैं उनको रुमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्रास जो होती है वो सेलुलोज के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सेलुलोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, और ये भी क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी बॉडी भी लेती है। ठीक है, इन रूमिनेंट्स लाइक जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द र्यूमन, इनके र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ही घास खाई, घास खाने के बाद ये र्यूमन में स्टोर हो जाता है। ठीक है, र्यूमन में स्टोर होने के बाद में जब ये बाद में मुंह चलाते हैं तो इसी यहीं से वापस जाता है, फिर ये हल्के हल्के मतलब बम्प्स में वापस जाता है, मतलब छोटे छोटे बंचेस में वापस जाता है और फिर वो पूरा प्रोसेस हो पाता है। अब र्यूमन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किसके, सेलुलोज को। ठीक है, मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब हम भी ह्यूमन्स वगैरह होते हैं जो कि सेलुलोज है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट एनिमल्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं ताकि जो सेलुलोज है वो उसे डाइजेस्ट कर पाए। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट हैव द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेस्कियम बिटवीन द ओएसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। अब देखिए, कुछ जानवर हैं जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गए, ये क्या करते हैं, इनके अंदर में थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। ठीक है, लार्ज सैक होता है जिसको सैकियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो ह्यूमन जो ओएसोफेगस है, मतलब फूड पाइप, इसके बीच में ये होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। So far you have learnt about animal which possess digestive system, but there are so many animals organism which do not have a mouth and digestive system. अब हमने अभी तक पढ़ा एनिमल्स के बारे में और ह्यूमंस के बारे में जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, बट बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें माउथ ही नहीं होता और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, हाउ डू दे एक्वायर्ड एंड डाइजेस्ट फूड, उनको वो कैसे खाना खाते हैं, उनका जो खाना होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ये हम देखते हैं नीचे। जैसे फीडिंग एंड डाइजेशन इन द अमीबा। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये भी। ठीक है, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेस। ये देखिए यहाँ पे इसकी फ़ोटो देख लीजिए, ये चीज़ देखिए, ये क्या है, अमीबा है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसका भी सेल मेम्ब्रेन है और बहुत से इसमें स्मॉल बबल लाइक वक्यूल्स होते हैं। वक्यूल्स क्या करते हैं, जो कि फूड को अंदर लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड को खाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चार्ज इट्स शेप एंड पोजीशन। वो अपना जो शेप है, देखिए जैसे फैला पड़ा है, जो भी किसी ने अगर कुछ फेंक दिया हो तो ये हमेशा इसका जो साइज़ है, शेप है, वो चेंज होता रहता है, सिर्फ शेप चेंज होता है, साइज़ वही रहता है। और इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ ये क्या है, सूडोनेम है, सूडोपोडिया। ठीक है, इसके फॉल्स पैर होते हैं, मतलब झूठे पैर होते हैं। ठीक है, एंड कैप्चर द फूड और फॉल्स फीट फॉर द कैप्चर, मतलब ये जो दिख रहे हैं ये चीज़, ये क्या है, सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया मतलब, सूडो मतलब होता है झूठा, पोडिया मतलब होता है पैर। ठीक है, तो इसके ये झूठे पैर होते हैं ताकि ये फूड को कैप्चर कर सके। ठीक है, अमीबा फीड ऑन द some microscopic organism when it sense food pushed out the pseudopodia around the food particle and engulf it। ठीक है, और फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है। जब भी इसको ये जो अमीबा है इसके आसपास कोई भी फूड वैक्यूल, मतलब इसके खाने पीने की जैसी चीज़ पड़ी होती है, तो वो अपने सूडोपोडिया है, मतलब ये जो नकली पैर है, इनको फैलाता है और फिर बैक्टीरियाज हैं वो खा लेता है फिर इनको। ठीक है,
अब देखिए ये इसके बाद है डाइजेस्टिव, जो इसके अंदर भी होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसका जो भी फूड होता है वो एब्जॉर्ब होके जैसे हमारे अंदर होता है वही चीज़ बेसिक प्रोसेस होता है इनके अंदर भी डाइजेशन का। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो हमें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी चैप्टर हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएँ। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।